Wish you very happy Independence Day to all my dear students. In this video, we will discuss the next part of chapter 6, that is the animal tissues. And we will focus on these main points. These are the animal tissue and definition of animal tissue, types of animal tissue, epithelial tissue, then types of epithelial tissue, and last में recapitulation. Yeah. So how can we define the animal tissue? जो डेफिनेशन है टिश्यू की वो चाहे प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू हो, दोनों की सेम ही होगी. दैट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure and work together to perform a specific function in animal body is called animal tissue. अगर यहाँ पे हम plant body बोल देंगे then it will be called plant tissue. यहाँ पे आपको एक एनिमल की बॉडी दिखाई दे रही है, इसमें डिफरेंट टिश्यूज को थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया हुआ है. देखिए यहाँ पे ये कार्टिलेज टिश्यू है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ब्लड टिश्यू, here is the bone tissue and this is the nervous tissue, this is adipose tissues. ये सारे टिश्यूज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये पूरी बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है, इनमें से कुछ आपको मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर रीजन में होंगे, उनके बारे में भी हम फोकस करेंगे. यस, सो एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन जानने के बाद आइए जानते हैं कि ये इस टिश्यू को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. चिल्ड्रन, एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. दीज आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. जबकि आपने देखा था कि प्लांट टिश्यू को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. 2 मेन थी, जबकि एनिमल में 4 मेन होते हैं. राइट, सो ये इनकी सबकी पिक दिखाई हुई है. फर्स्ट पिक पे आप गौर करेंगे, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी स्किन का टिश्यू होता है. और यहाँ पे आपको ये बॉडी के इंटरनल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये लीवर दिख रहा है एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स. तो ये पूरा है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू. राइट, इस जगह पे ये आपको मसल्स दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट टाइप्स के मसल्स, उनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे. सो दिस इज द मस्कुलर टिश्यू. और ये हमारी बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर, जहां पे आपको वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ऊपर ये ब्रेन है, दिस इज नोन एज नर्वस टिश्यू. तो मेन कैटेगरी कितनी हुई हमारी बॉडी के अंदर? 4. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. सबसे पहले हम जानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कहाँ लोकेट होता है, कैसी इसकी सेल्स के स्ट्रक्चर है और क्या ये मेन फंक्शन करता है. एपिथेलियल प्लांट की बॉडी की कवरिंग वाला कौन सा टिश्यू बताया था मैंने बच्चों? एपिडर्मल टिश्यू. देखिए, तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी की कवरिंग करती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्किन. द टिश्यू विच कवर्स होल बॉडी, मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. It also form a barrier to keep different body systems separate and protect the animal body from external environment is called epithelial tissue. जो एक कवरिंग का काम कर रहा है. देखिए, ये हमारी स्किन का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज आवर बकल केविटी. तो बकल केविटी की जो इनर लिनिंग है, यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू है. अब कौन सा है वो इसकी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे, बट ये एनिमल टिश्यू, इसके अंदर कौन सा है? ये एपिथेलियल टिश्यू. हियर ये स्ट्रक्चर आपको किसका दिख रहा है बच्चों? दिस इज आवर स्टमक. तो स्टमक की जो आउटर कवरिंग है वो भी, और जो इनर लिनिंग है, ये दोनों ही एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं. लाइक दैट ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये थोड़ा सा लार्ज पोर्शन दिखाया गया है, विलीज आपको क्लियर कट विजिबल हो रही हैं, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है. यहाँ पे लंग्स आपको दिख रहे हैं, राइट, और ये पूरी की पूरी नेजल कैविटी है, ट्रेकिया, ये सब भी एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है. और इनके आउटर कवरिंग और इनर लिनिंग दोनों यही फॉर्म करता है. ये आपको किडनी का डायग्राम दिखाई दे रहा है, बीच में ये आपके वर्टिब्रा है, बैकबोन है, तो ये किडनीज है. अब किडनी के आउटर कवरिंग और इसके अंदर की जो लिनिंग है, ये बोथ आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू.
सो लोकेशन कहाँ कहाँ होगी देखिए, इट इज प्रेजेंट इन स्किन, राइट, lining of mouth, lining of stomach and outer covering also, small intestine, large intestine, blood vessels और lungs alveoli and kidney tubules, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं हर जगह ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर एपिथेलियल टिश्यू ना हो तो जो इंटरनल ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं इन सेल्स के स्ट्रक्चर। कौन सा टिश्यू की है ये, एपिथेलियल टिश्यू। तो बाहर से देखने पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू इस टाइप का दिखाई देता है और अंदर से जब हम इसको इनलार्ज माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये सेल्स ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहती हैं। सो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस सीट, एक बीच में बिना किसी क्रैकिंग की एक सीट बनाती हैं इस टिश्यू की सेल्स। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेस हुआ तो सपोज कीजिए चिल्ड्रन हमारी स्किन में अगर स्पेस हुआ तो इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे एनवायरनमेंट के और किसी भी टाइप की इन्फेक्शन उससे हो सकती है। जब कभी चोट लग जाती है तो जो इंटरनल पोर्शन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं एनवायरनमेंट के। अब मेन फंक्शन क्या है इसका, कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में 7th क्लास में किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उन सबको सेपरेट रखने का काम किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का। प्रोटेक्ट द एनिमल बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, उससे ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। और सेकंड फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड आल्सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भी इसका इस टिश्यू का मेन फंक्शन है कि ये मटेरियल्स की एक्सचेंजिंग में भी पूरी हेल्प करता है। यस ओके, अब इस एपिथेलियल टिश्यू के खुद के कितने टाइप्स होते हैं देखिए बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सिंपल स्क्वैमस एंड अनदर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। मैं बताऊंगी कि सिंपल में क्या है और ये स्ट्रेटिफाइड कैसे हो जाएगा। सेकंड इसकी कैटेगरी एपिथेलियल टिश्यू की दैट इज द कोलुमिनार एंड थर्ड है क्यूबॉइडल। तो स्क्वैमस का मतलब पतली थिन शीट बनती है, देखिए सिंपल स्क्वैमस आपको दिखाई दे रहा है। जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बिल्कुल फ्लैट होती हैं इसकी सेल्स और एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड होती हैं। और जो लेयर्स है सेल की स्क्वैमस में 1 और 2 लेयर ही होंगे। अगर यही लेयर बहुत सारी हो जाए, नीचे वाले में स्ट्रेटिफाइड में देखिए बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्क्वैमस का ही पार्ट है। अगला आपने देखा कोलुमनार, तो कोलुम जैसे कुतुब मीनार होता है, तो ये इसकी जो सेल्स होते हैं काफी टॉल होती हैं और इन सेल की स्ट्रक्चर के हिसाब से ही इनकी जो शेप है उसके बेसिस पे ही एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप सेल के डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं आराम से कि इनकी शेप कैसी है बच्चों, क्यूबॉइडल। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो फर्स्ट जो एपिथेलियल टिश्यू है चिल्ड्रन दैट इज द सिंपल स्क्वैमस, a type of epithelial tissue which is made up of 1 or 2 layers of cells, यानी ज्यादा layers नहीं होती इसमें, and all the cells are extremely thin and flat and form a delicate lining of different parts of the body is called simple squamous epithelial tissue। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेल्स की, बहुत ही थिन स्किन होती है ये हमारी लिनिंग, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर की जो स्किन है उसको लिनिंग बोलते हैं चिल्ड्रन। कहाँ कहाँ लोकेट होती है ये वाला सिंपल स्क्वेमस अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलेगा, देखिए इसकी लोकेशन। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज में, लंग्स, एल्वेओलाई एंड लिनिंग ऑफ माउथ, लिनिंग ऑफ इसोफेगस, लिनिंग ऑफ स्टमक, लिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। इन सब जगहों पे आपका सिंपल स्क्वेमस टिश्यू यानी जो सिर्फ 1 और 2 लेयर्स ऑफ सेल्स का बना होता है वो प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है इसका, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड डिफरेंट मटेरियल्स।
तो मेन जहाँ गैसेस की एक्सचेंजिंग होती है या अदर मटेरियल्स की होती है, वहाँ पे सेल का जो वॉल होती है वो हमें बहुत थिन चाहिए होती है। सेकंड, उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म हो गई है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्क्वेमस का ही दूसरा, अगर वही सेल्स बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट हो, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। 1 और 2 लेयर है तो हम उसको सिंपल स्क्वेमस बोल देंगे, और अगर बहुत सारी लेयर बन गई हैं देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। व्हेन सिंपल स्क्वेमस फॉर्म मैनी लेयर्स to prevent wear and tear is called stratified squamous epithelial tissue। तो ये स्किन का आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों। अगर हम इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो अपनी स्किन के अंदर 3 मेन लेयर्स होती हैं बेटा, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और प्लांट की बॉडी में भी ये होती हैं, लेकिन उनके सेल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। एपिडर्मिस के बारे में मैंने आपको बता दिया था उसमें, और बाकी आप बड़ी क्लासेस में स्टडी करेंगे। Second type of epithelial tissue, that is called columnar. A type of epithelia which is made up of pillar-like cell is called columnar epithelial tissue। यानी इसकी जो सेल्स होती हैं पिलर जैसी, बहुत लंबी लंबी होती हैं, टाइटली पैक्ड। तो ऑब्वियसली एपिथेलिया है तो सेल्स जो हैं टाइटली पैक्ड होंगी, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस cilia are present on columnar tissue, then it is called ciliated columnar epithelial। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं विली। बट अगर इसके ऊपर जब ये सीलिया जैसी यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द सीलिया, राइट, देन इट इज कॉल्ड ciliated columnar epithelial। आपने पहले वाली स्लाइड में क्या देखा बेटा कि जब एपिथेलियल टिश्यू 1 और 2 लेयर की बनी है देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस, और बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई है देन इट कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक ऐसे ही कोलुमनार ही है, कोलुमनार पे ये सिंपल कोलुमनार है, अगर इसके ऊपर सीलिया आ गई देन इट इज कॉल्ड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। लोकेशन, तो जो सीलिएटेड कोलुमनार होती हैं कहाँ लोकेट होती हैं? दीज आर लोकेट इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, दोनों जगह पे प्रेजेंट होती हैं। ये आप ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, और इसका जो लार्ज सेक्शन है इसको इलोबरेट करके देखेंगे तो आपको इस टाइप की दिखाई देंगी। इसके चारों तरफ ये ब्लड वेसल्स हैं, और जो इनर लिनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों आपका कोलुमनार टिश्यू, और ये सीलिया है, इनका नाम होता है विली। अब ये थोड़ा सा एक बड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए, अंदर ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। ओके, फंक्शन क्या है इनका? अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, राइट, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है, और वहीं पे फूड के जो डाइजेस्टेड फॉर्म है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज होता है, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है, प्रोटीन का एमिनो एसिड, दीज आर अब्सॉर्ब्ड बाय सीलियास। एक यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है सीलिएटेड, ये देखिए ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, तो लंग्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पे भी कुछ सीलिया इस पिक में आप देख पा रहे हैं, और इस जगह पे भी इनका काम क्या होता है? ये वाली जो सीलिया हैं वो मेनली आपकी नेजल कैविटी के अंदर होते हैं, जहां से जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनके फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। थर्ड एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज द क्यूबॉइडल, यानी कि इसकी जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? बिल्कुल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए थोड़ा लार्ज दिख रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था आपको। सो डेफिनेशन क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ cells having cube like structure is called cuboidal epithelial tissue, right? अब ये क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होगा? देखिए आपकी जो किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं उसमें प्रेजेंट है क्यूबॉइडल। ठीक है, लोकेशन जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, और किडनी के ट्यूब्यूल्स में होती हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं,
और लिमिटेड प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये तीनों इसके मेन फंक्शन है। अब मान लीजिए इन क्यूबॉइडल के ऊपर अगर ग्लैंड्स आ गई हैं, यहाँ पे देखिए ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये फोल्डिंग हुई, यस, यहाँ पे एक ग्लैंड बन गई है, तब इसी क्यूबॉइडल को ही हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, या पूरा बोल सकते हो आप ग्लैंडर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, a type of epithelial tissue involved in the production and release of different secretory products such as sweat, saliva, breast milk, digested enzyme and hormones, among many other substances. ये सारी जो सिक्रेशन करने वाली हैं उन टिश्यू का नाम क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, राइट। हमारी बॉडी स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट है, ये स्किन में जो स्वेट निकालने का काम कर रही हैं, बक्कल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, और जो मदर हैं वो अपने बच्चे को फीड देती हैं तो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन भी यही करती हैं। और हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे स्टमक में कौन सा आएगा आपका, पेप्सिन हो जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे आ जाएंगे, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। और हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करती हैं, ग्लैंड्स। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है ये मेनली ग्लैंड्स में, ग्लैंड जिस भी जगह पे हैं बॉडी में वहां प्रेजेंट होते हैं। अपने ब्रेन के अंदर भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपने देखे कि जो कि मास्टर ग्लैंड है, वहां पे भी होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया है, अपने गले में थायराइड ग्लैंड होती है, वहां पे भी ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होगा। हमने जाना कि हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। दीज आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इस पूरी वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में स्टडी किया है। तो जो कवरिंग का काम करता है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। फिर इसकी स्ट्रक्चर यानी इसकी जो सेल्स की शेप्स जैसी होती हैं उसके बेसिस पे इसको 3 मेन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। क्या क्या थी वो, स्क्वेमस, कॉलुमनार एंड क्यूबॉइडल। स्क्वेमस की जो सेल्स अगर 1 और 2 लेयर बना रही हैं देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस। अगर बहुत सारी लेयर बन गई तो उसको हमने क्या बोला था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। लोकेशन वगैरह फंक्शन में सबका डिटेल में करवा चुकी हूँ। दूसरा जो कोलुमनार थी यानी कि जिसकी सेल्स बहुत लंबी थी, पिलर लाइक सेल्स थी, तो उसको हमने कोलुमनार कहा था। बट जब अगर इन पिलर्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड टाइप हमने देखा था बच्चों क्यूबॉइडल, यानी जिसकी सेल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्यूब जैसी शेप का होता है तो उसको क्यूबॉइडल बोलते हैं। अगर यही जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ये इनके बीच में कैविटी बन जाती है और ये ग्लैंड्स का फॉर्म करते हैं, then this cuboidal tissue is known as glandular cuboidal epithelial tissue। होप कि अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।